दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत पौधे के बारे में, पौधे के विषय में, जिसकी बहुत ही कम केयर में वो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बनाता है हमारे गार्डन को। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं अडेनियम के बारे में, जो बहुत ही सुंदर पौधा है। उसके कोडक्स बड़े सुंदर होते हैं, उसके फूल बड़े सुंदर होते हैं, यानी गुलाब से भी ज़्यादा वो पौधे सुंदर होते हैं। गुलाब का कोई कंपेयर तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ही एकदम गुलदस्ते की तरह आपका पौधा दिखेगा। तो आइए चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं और एक पौधे से किस तरह। तो दोस्तों इसका अब हम निकालेंगे सीड्स। देखिए कितने सारे सीड्स इतनी छोटी जगह में ये रहते हैं। तो ये ऐसे पैरासूट जैसे रहते हैं, तो इसीलिए उड़ जाते हैं ये। इनको टाइम से तोड़ना रहता है और बांध के रखना रहता है, नहीं तो ये सब उड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे सीड्स निकाल कर फिर आपको देखिए कितनी कम जगह में ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो एक्चुअली इसके सीड्स जो हैं ये हैं। बाकी ये जो पंख है ना, पंख किसी काम के नहीं होते। इस दोनों तरफ ऐसे पैरासूट जैसे रहता है और ये इसके सीड्स हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सारे दानों को निकाल लेंगे, इसके सीड्स को निकाल लेंगे। और ये जो होता है ना, ये जो पैरासूट होता है ये किसी काम का नहीं होता है, तो इसको हम हटा देंगे। हमारे काम की चीज़ें हैं ये दाने। तो इनको हम एक एक करके चुन लेंगे। थोड़ा बोरिंग काम है लेकिन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कल मैंने नहीं तोड़ा था, क्योंकि कल व्यस्त थी। तो अभी बैठ के मैं थोड़ी पी लूँ चाय, अच्छे से पी ही रही हूँ और इसके बाद इसको कर भी रही हूँ। तो ये हैं सीड्स, एकदम धान जैसे लगते हैं दोस्तों, ये देखिए। और ये है इसका पैरासूट, पंख। कितना सर निकला है ये देखिए। अब इसको मैं फेंक दूंगी, बस इसको ही हम रख लेंगे। फिर इसको हम उगाएंगे, तब आपको बताएंगे कि इसको किस तरह से उगाना है। और इसी से ही मैं हजारों अडेनियम तैयार करती हूँ। तो दोस्तों हम आ गए छत पर और हमने जो अडेनियम के बीज, जो सीड्स हैं जो निकाले, जो हमारा अडेनियम पका उसमें से ये सीड निकले। 230 सीड हैं दोस्तों इसमें। ये वाले में भी हमने अडेनियम उगाया है, तो इसमें 130 सीड्स निकले, इसमें 230 सीड्स निकले। तो दोस्तों फर्स्ट बात तो सारे अडेनियम जो है सारे सीड्स उगते नहीं हैं, और उगने के बाद भी दोस्तों सारे मतलब ये स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे या सारे आपके अडेनियम बन जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये है कि आप सीड्स से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ खराब भी होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ 300-400 अडेनियम के बीज आप डाल रहे हैं, तो 50-100 खराब भी होते हैं, तो क्या दिक्कत है। तो दोस्तों ये सॉइल जो है मैं अडेनियम के लिए बना के रखती हूँ। इसमें मोटी रेत, पतली रेत, राख और थोड़ी सी लीप कंपोस्ट और नीम की पत्ती और राइस हस्क। ये देखिए, ये राइस हस्क है, इसमें राइस हस्क और थोड़े से कोयले। इस तरह से हम इनमें सारी साधारण मिट्टी, ये सारी चीज़ों को हम मिलाकर इसको तैयार करते हैं। तो ये हमारी बनी तैयार रहती है, क्योंकि हमको कब ज़रूरत पड़ जाए कोई पता नहीं रहता। तो दोस्तों ये धान के बीज जैसे सीड्स होते हैं, इनको एक एक करके ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी में इनको हम ऐसे रख देंगे। और दोस्तों इसको हमने भिगाया हुआ है फंगीसाइड के घोल में। अब ये कहें कि हमने इसको फुला के मतलब भिगा के नहीं रखा है कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए, बस काम करते तक जितना ये भीग जाए उतना ही इसको मैं फंगीसाइड में मिलाकर रखती हूँ। तो दोस्तों पहले मैं सारे सीड्स को इसमें बिछा दूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, एक एक सीड्स को रखने में लगेगा टाइम। तो दोस्तों सारे सीड्स को हमने इसमें रख दिया। थोड़ा घना ही दिख रहा होगा, क्योंकि ये छोटे से कंटेनर में 230 सीड्स इसमें हैं दोस्तों। लेकिन देखिए ये फर्स्ट तो ये सारे उगेंगे नहीं, सेकंड उगने के बाद भी ये बहुत सारे निपट जाते हैं,
तो इसलिए आपके पास जो हेल्दी, तंदुरुस्त और जो अच्छे सीड्स रहेंगे वही आपको एक अडेनियम को दे पाएंगे। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर ये ज़्यादा घना भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होंगे। और दोस्तों, इनकी इतनी स्लो प्रक्रिया होती है, बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं। पता नहीं, लोग बोलते हैं कि ये सीड्स बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं। ये जो मैं आपकी अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पौधे बड़े किए हुए हैं और हर टाइम पे सीड से मैं इनको तैयार करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताई आपको कि मैं सॉइल हर चीज़ का मिक्स करके रखती हूँ। तो अब मैं इसमें ये जो बीज दिख रहे हैं, इनको ढकने के लिए अंगुल बराबर मोटी परत, इतनी मोटी रहे, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं, इतनी मोटी रहे कि आप पानी डालें तो वो सीड्स बाहर ना आ जाएं। तो इसमें एक लेयर हम ऐसे उसी सॉइल को जो आपने मिलाया है, जो आपने रखा है, जिसमें कि सारी चीज़ें यानी फंगीसाइड वगैरह सब मिला रहता है। दोस्तों, इसमें फंगस का बहुत खतरा रहता है, तो इसमें फंगीसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने राख मिलाया हुआ है तब भी आप फंगीसाइड जो भी आपके क्षेत्र में मिलता हो आपके यहाँ, उसको आप ज़रूर मिलाएं। तो फंगीसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक लेयर हमने इसमें बिछा दिया। तो दोस्तों, लगभग मोटी परत, इसमें 1 अंगुल मोटी परत हमने बिछा दिया। अडेनियम को बगैर टच करे उसके ऊपर से हमने मिक्स बिछा दिया। अब ये है पानी, और पानी में हम मिलाएंगे फंगीसाइड, जिसमें हमने उसको मिक्स किया था, मतलब जिसमें हमने वो लगाया था, अपना अडेनियम को भिगाया था। अब हम बहुत आराम से, हालांकि इसको स्पेयर से करना चाहिए, लेकिन हमारे पास बड़ा स्पेयर है तो इसमें ढेर सारा फिर इसमें डालना पड़ेगा मिक्स को। तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे बिना बीज को डिस्टर्ब किए हुए, और इतना पानी डालेंगे कि एक बार पानी ये नीचे से निकलने लगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा बाहर आ गया ना एक ठो बीज, ये देखिए। तो जो इस तरह से बाहर आ जाएं, इनको आप ढक दीजिए। तो ये हो गया हमारा। अभी जब अंकुरण होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, इसमें भी मैंने सीड्स ही लगाए हुए हैं, जो पहले वाले सीड्स निकले इसमें लगाए हुए हैं। इसको भी मैं एक दिन में ऐसे फंगीसाइड कप घोल का पानी जो है मैं इसमें ऐसे देती हूँ। और ये भी हमारा एक हो गया। तो ये 2 कंटेनर हमने करीब इसमें 230, इसमें 130, यानी 360 अडेनियम। लेकिन इतने उगेंगे नहीं दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं अपडेट देती रहूंगी आपको। देखिए, सीड्स 1 अंगुल मैंने ढाका है पानी डालने से, तब भी बाहर आ जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत स्लो प्रक्रिया, पता नहीं लोगों के जल्दी उग जाते हैं, लेकिन ये बहुत धीरे, और खासकर ये ठंड में तो ये डोरमेंसी में जाता है और धीरे उगेंगे। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे ये सीड्स जो है ठंड में अभी पके हैं, हालांकि अभी उतनी ठंड नहीं है तो हमें लगाना पड़ा, क्योंकि अगर इस सीड्स को अगर आप रखेंगे तो फिर ये खराब हो जाता है और जर्मिनेट नहीं होता है। तो इससे अच्छा तो आप लगा दो। थोड़ा ठंड से ध्यान रखना, क्योंकि ठंड में ये खराब होते हैं। अगर उग जाते हैं तो भी इनको ठंड से थोड़ी बचानी पड़ती है। तो ठंड में जब ज़्यादा शीत पड़े तो थोड़ा छाया वाली जगह में रख दो, दिन में धूप में रख दो। इस तरह से आपको करना होगा। जैसे दोस्तों, ये देखिए, ये करीब 2 महीने 2.5 महीने के ये मेरे अडेनियम हो गए, शायद उससे भी ज़्यादा के ना हो गए हों। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि सारे जो है ना स्वस्थ नहीं रहते, इनमें से जो स्वस्थ थे ना, ये पूरा भरा हुआ था, तो उसको मैंने निकाल लिया था और निकाल कर कहीं और रोप दिया था। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब आ गई है ठंड तो इनकी और स्लो, ये मतलब इनका बढ़त होगी, धीरे धीरे और ये बढ़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैं ढेर सारे अडेनियम तैयार करती हूँ। हाँ, थोड़ा स्लो तो होता है, लेकिन हो जाते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये सारे सीड्स से तैयार किए हुए हैं, और अभी मैंने जो दिखाया एक जगह पे तैयार करती हूँ, फिर धीरे से इनको उखाड़ कर दूसरी जगह ऐसे थोड़ी दूरी दूरी में इनको रोप देती हूँ, ताकि इनका अच्छे से ये ग्रो हो। ये देखिए, तो बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो चलते हैं ये, लेकिन फिर भी जब एक बार हो जाते हैं तो फिर ये चलते रहते हैं, अगर इनकी सही देखभाल हो तो। देखिए, ढेर सारे हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे अडेनियम जो है ये सीड से ही तैयार किए हुए हैं। अभी और सीड है, देखिए सीड्स और सीड पॉट लगे हुए हैं। तो इनमें से अभी ये पकेगा तो फिर इनको निकाल कर मैं दूसरे ऐसे मतलब बैच
एक एक बैच करके, अलग अलग बैच इनका मैं उगा दूँगी। तो इनको मैंने कई का तो मैंने प्रूनिंग कर दी है और हार्ड प्रूनिंग कर दी है, लेकिन ये सब हो रहे हैं, निकल रहे हैं ये। तो इस तरह से ये भी दोस्तों, ये भी सीड, मतलब सारी के सारी सीड से ही सबसे अच्छे ये ग्रो होते हैं और इनके कोडेक्स जो है सीड से बनते हैं। बस आप एक पौधा लेके आइए घर में और इसके बाद फिर आप इनको तैयार करिए। ये देखिए, इसकी प्रूनिंग करी थी, इसमें पत्तियां आ गई, ये बहुत ज़्यादा इसकी डाल यहाँ वहाँ हो गई थी। तो करना तो इनको भी है, लेकिन अभी इनका नहीं करी हूँ मैं, प्रूनिंग के लायक सबको ही है। इसका कर दूंगी, क्योंकि इसमें सीड पॉट लगा था, ये आज इसको मैंने तोड़ लिया तो अब ये खाली हो गया, तो इसको प्रूनिंग कर दूंगी। और ये वाला जो है तो वाइट वाला इसमें अभी लगा हुआ है, अगर मैं करूँगी तो यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर दूंगी। अब चूंकि फूल आ रहे हैं तो हिम्मत नहीं हो रही है इनकी प्रूनिंग करने की, और बहुत में सीड पॉट लगे हुए थे इसलिए उनका नहीं करी थी। तो दोस्तों ये भी बहुत सुंदर है, ये करीब साल भर का हुआ है और अच्छा ग्रो कर रहा है। इसको मैंने नीचे से काट के बनाया था, तो इसकी जड़ें बड़ी सुंदर आ रही हैं। ये जैसे जैसे बड़ा होगा ना वैसे वैसे और ही सुंदर होता जाएगा। तो अगर मेरा मन करा तो इसको मैं यहाँ से प्रूनिंग कर दूंगी तो और ब्रूसी ये तैयार होगा और अच्छा होगा। तो इस तरह से ये ढेर सारे इनको भी मैंने प्रून कर दिया है। तो ये सारे के सारे हमने सीड से ही तैयार किए हैं दोस्तों। सिर्फ एक पौधा मेरे को दिए थे और उसी से मैंने तैयार किया है। ये देखिए, ये वाला है इसका मदर प्लांट, ये जो है ये देखिए कितना सुंदर है। और ये भी, ये सब सारे सीड से तैयार हुए हैं। और दोस्तों ये कहा जाए, वैसे गुलाब की तो कोई वो नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये गुलाब से भी, मतलब ये एक हार्ड पौधा है इसलिए इतने सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी जब इसके फूल खिलते हैं ना तो बहुत दिन तक इसके फूल रहते हैं, इनको कुछ नहीं होता है। इवन ये गर्मियों में भी बहुत दिन तक रहते हैं और बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं। गुलाब आपका खिलेगा, एक दिन रहेगा, दूसरे दिन नहीं, लेकिन ये एक बार खिलने के बाद ये हफ्तों 10 दिन 15 दिन तक आपके फूल इसी तरह से लहलहाते रहेंगे, चमकते रहेंगे। पानी कम भी देंगे तो भी, हाँ, लेकिन अगर फूल आ रहे हैं तो थोड़े पानी देंगे तो फूल और सुंदर दिखेंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर अडेनियम लगाएं अपने यहाँ, और मैं अपडेट देती रहूँगी। जैसे देखिए, ये फूल तो आ जाते हैं साल भर में, ये साल भर से कम का पौधा है और इसमें फूल आ गया है, लेकिन इसकी मैं कटाई छटाई करना चाहती हूँ पर अभी किया नहीं है। ये सारे बहुत छोटे हैं इसलिए हमने इनको छोड़ दिया था। तो इस तरह से हमने ढेर सारे अडेनियम तैयार किए। हमारा एक ये सेक्शन ही है अडेनियम का, अलग से ही है ये देखिए, ये पूरा अडेनियम के लिए ही हमने ये स्टैंड बनवाया है। और इसमें हालांकि मैं समझ गई हूँ कि ये सारे अडेनियम इसमें नहीं आएंगे, जो मैं तैयार कर रही हूँ या जो इधर उधर रखे हुए हैं वो सारे के सारे इसमें नहीं आएंगे। तो फिर मैं ये वाला सेक्शन भी, ये सारा कुछ हटा के और इसमें सिर्फ अडेनियम और जेट प्लांट रखूँगी, बाकी को मैं यहाँ से हटा दूँगी। अभी चूँकि अडेनियम यहाँ चल रहे हैं और हो जा रहा उनके लिए जगह, इसलिए अडेनियम यहाँ रखे हुए हैं। ये 2 बड़े खूबसूरत अडेनियम है दोस्तों, इनको मैंने प्रून किया है ताकि ये और अच्छे बने और ब्रूसी बने। तो दोस्तों कुछ पौधे जो है बहुत हेल्दी और सुंदर निकलते हैं और उन्हीं में से कुछ पौधे जो है तो मरियल से निकलते हैं। तो जो हेल्दी और रहते हैं उनको आप इस तरह से और सुंदर बना सकते हैं। तो दोस्तों इनको सुंदर बनाने के लिए जैसे हमारा देखिएगा, ये अडेनियम है, इसको सुंदर बनाने के लिए आपको छोटे से ही इसका ख्याल रखना होगा और छोटे से ही इनकी कटाई छटाई करनी होगी। मेन जड़ इनकी काट दीजिए, 2 दिन रख दीजिए फंगीसाइड लगा के, इसके बाद इनको रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्ट करने के बाद फिर इनको ऊपर से इनकी कटाई छटाई कर दीजिए। तो ये बहुत सुंदर बनते हैं और बहुत खूबसूरत और ब्रूसी बनते हैं। इनकी कोडेक्स भी मोटे बनते हैं। तो इनको शुरुआत में ही इनको ठीक किया जाता है, इनकी जड़ों को सेप दिया जाता है जब ये बहुत छोटे रहते हैं। जैसे ये जो है, इनको आप जो सेप देंगे, जैसे इनको ब्रूसी बनाने के लिए आप देखिए, ये देखिए इसका मैंने मेन तना को काट दिया है, ये दिखेगा आपको, ये देखिए। तो ये साइड से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, इसको भी ये देखिए, इसको भी हमने काट दिया है ऊपर का। तो कितना ब्रूसी बन रहा है। बाकी जो कुछ है इनको थोड़ा सा ऊंचा बना लेंगे, टावर जैसे बना लेंगे। तो जिस हिसाब से पौधे की बढ़त हो उस हिसाब से आप पौधे को सेप दे सकते हैं। इसके पॉटिंग मिक्स को लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, अलग अलग खाद पानी देते हैं। बस जो भी हो, थोड़ी सी
जो आपके पास जो भी खाद अवेलेबल हो, अगर पत्ते की खाद हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो पत्ते की खाद मिक्स करके, राख मिक्स करके, थोड़ा सा कोयला, थोड़ा रेत, ये सारी मोटा, थोड़ा सा बजरी, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप लगा दीजिए। पानी आप इनको दीजिए। पानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत दीजिए, हाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन बगैर पानी का भी नहीं। अब देखिए जैसे ये हल्का सा इसकी मिट्टी जो है गीली होनी। अब आप ये देखिए मैं कितना भी पानी दूंगी लेकिन ये मिट्टी इतनी ही गीली रहेगी, क्योंकि ये उस हिसाब से ये इसकी सॉइल को बनाया गया है। तो बस हो गए आप अडेनियम के मालिक, और आपके गार्डन में खूबसूरत अडेनियम ढेर सारे, है ना। और दोस्तों कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछें और अपने यहाँ अडेनियम लगाएं। कुछ सलाह हो तो बताएं, कुछ सवाल हो तो पूछें, हम ज़रूर आपको बताएंगे। अगर आसपास के लोग हैं आप, तो आप मुझसे अडेनियम फ्री ले जा सकते हैं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास ढेर सारे अडेनियम मैं तैयार कर लेती हूँ, तो आपको चाहिए तो आप ले जाएं और उगाएं। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे पूछें। राइस हस्क दोस्तों ज़रूर मिलाएं, क्योंकि वो पानी को होल्ड करता है और ड्रेनेज बहुत अच्छा रहता है। कई दिनों तक गीला थोड़ा सा रहता है, हल्का सा, तो वो आपके पौधे को, अगर आप कहीं बाहर भी जा रही हैं तो वो पौधे को आपके सूखने नहीं देगा। 1 दिन 2 दिन में पानी देते रहिए। ठंड में आप 3 दिन में भी देंगे तो चलेगा, लेकिन गर्मी में एक टाइम पानी ज़रूर दें, वो भी नहलाते हुए, पौधों को स्नान कराते हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये सब बहुत बड़े बड़े अडेनियम हैं, थोड़े से चोट लग गया है। जब ये खिलेंगे तो मेरी बगिया जो है लहलहा उठेगी। और दोस्तों छोटे से अरेबिकम को भी मैंने मंगा लिया है। ये 2 अडेनियम है जिनको मैंने ख़रीदा है, बाकी सब कुछ मैंने खुद बनाया है। तो ये अरेबिकम है दोस्तों, आगे आने वाले टाइम में इनके भी मैं सीड पॉट तैयार करूँगी और ढेर सारे अरेबिकम मैं खुद तैयार कर लूँगी। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारी ये वीडियो मिलती रहें और आप हमसे जुड़े रहें। आपके जो भी सवाल हो हमसे ज़रूर पूछें, और आपकी कोई नेक सलाह हो तो मुझे ज़रूर दें। थैंक यू। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आई होप आपने कुछ तो सीखा होगा कि एक प्लांट से कैसे हम हजारों प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे और आप भी उगाएं अडेनियम। अगर आपके पास पौधा नहीं तो हमसे ज़रूर मांगें। जय हिंद, वंदे मातरम।